हेलो दोस्तों, आज हम लोग बुक रिव्यू करेंगे किताब 10वीं फेल का, जिसको लिखा है अजय राज सिंह ने और इसको प्रकाशित किया है नोशन प्रेस मीडिया ने। और इसमें पृष्ठों की संख्या है 140 और अमेजन पर इसका मूल्य है 168 रुपये। यह एक उपन्यास है और अजय राज सिंह की पहली किताब है। किताब की शुरुआत में लेखक लिखते हैं कि चाहने और होने के बीच की दूरी का दूसरा नाम ही जीवन है। हर किसी का सफ़र इसी दूरी में कहीं शुरू होकर ख़त्म हो जाता है, पर वो सफ़र कभी पूरा नहीं होता। उस अधूरे सफ़र के मुसाफिर के नाम। किताब के पाठ्यक्रम के नाम भी अजीब हैं, जैसे कि बीजगणित, समीकरण, अनुपात, बहुपद। ऐसे ही पूरे मैथ के जितने चैप्टर्स होते हैं सबके नाम ले लिए गए हैं। लेखक ने किताब का शीर्षक 10वीं फेल लिखा है। इसका मतलब है जो किरदार है उसकी कहानी है जो 10वीं फेल है। हाँ, बबलू शुक्ला मुख्य किरदार। ये 10वीं फेल हैं, लेकिन खुद को कहते हैं कि 9वीं पास हैं। थोड़ा तिकड़म भिड़ाने के बाद ये एक बिल्डर बन जाते हैं और अपने दोस्तों डब्लू और प्रकाश के साथ काम शुरू करते हैं। इनकी माँ हमेशा शादी के लिए कहती हैं, लेकिन ये टालते जाते हैं। आखिरकार एक बार जाते हैं तो उस लड़की पिंकी ने इनको रिजेक्ट कर दिया और उसके बाद एक बार अचानक से ही पिंकी से मुलाकात होती है और फिर इनकी प्रेम कहानी शुरू होती है और कहानी अंत तक आते आते आपको रोमांचित भी करती है। अजय राज सिंह ने बहुत ही अच्छा उपन्यास लिखा है, खास करके जब यह इनका पहला उपन्यास हो। हर पेज में भर भर के कॉमेडी, वन लाइनर्स और अच्छी अच्छी बातें लिखी गई हैं, जिससे आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे और 140 पेज की यह किताब आप एक बार में ही खत्म करना चाहेंगे। भाषा को भी इन्होंने बेहद ही आसान रखा है, जिससे कि पाठक को कोई भी तकलीफ नहीं होने वाली। और कहानी का मुद्दा भी बहुत ही नॉर्मल है, जैसा कि गांव देश में होता है, और प्रेम भी बड़े अच्छे तरीके से दिखाया है। इस किताब में प्रेम के साथ साथ जिंदगी की जद्दोजहद को भी दिखाया गया है। लेखक ने अपनी बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग और बेहतरीन लेखनी से सबका दिल जीत लिया है। एक जगह पर लेखक लिखते हैं कि दोस्तों का साथ चीजें आसान कर देता है। ये बात किसी को मनाने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। डब्लू और प्रकाश तो जान है हमारी, दोनों अपने अपने ब्याह के बाद वर भी बन गए हैं, तो अब जानवर कंप्लीट सा लगता है। एक जगह पर लेखक और लिखते हैं कि एक पते की बात बताएं, कभी किसी की फालतू बातें सुनकर भी दिल को सुकून आए तो 88% चांस है कि आपको इश्क हो गया है। हम चाहते तो थे कि हम किसी तरह बाकी बची 12% में डटे रहें, पर एक एक बीतते पल के साथ उस ओर टिक पाना हमारे लिए और मुश्किल होता जा रहा था। हम सब कुछ सुन रहे थे बड़े ध्यान से। ये भी ख्याल आ रहा था कि कोई किसी एक इंसान के लिए इतना कैसे बदल सकता है। ऐसा भी होता है क्या कि किसी के ख्यालों से खुद के ख्यालों को मैच करने के लिए कोई अपनी सोच से ही बगावत कर जाए। ऐसे ही लेखक ने पूरी किताब में हर जगह पर कुछ न कुछ लिखा हुआ है, जिसको आप पढ़ते रहेंगे और बस पढ़ते ही रहेंगे और किताब कब खत्म हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। लेखक की यह किताब मुझे काफ़ी पसंद आई और इसमें कोई चीज़ निगेटिव खोज पाना मेरे लिए संभव नहीं था। लेकिन अगर किताब के अंत तक आप जाते जाते आपको हल्का सा ये लगेगा कि अगर कहानी और थोड़ा सा रोमांचक होती और ढेर सारे किरदार मिलाए गए होते, कहानी और लंबी होती तो और भी ज़्यादा मज़ा आता। इसके अलावा किताब में सब कुछ बढ़िया था। पहली किताब लिखना और इतने अच्छे तरीके से लिखना वाकई काबिले तारीफ है। किताब के आखिर में लेखक लिखते हैं कि कुछ कहानियाँ कभी ख़त्म नहीं होती। किसी एक की अक्सर एक आदत छूट जाती है और दूसरे को बुरी आदत बना बैठता है। दोनों दूर, अलग, शायद खुश, पर वो कहानी चलती रहती है। जो कभी ख़त्म ही नहीं हुआ उसे आप पूरे और अधूरे में नहीं बांट सकते। आखिर में इसी फिलॉसफी के साथ लेखक किताब को ख़त्म करते हैं। किताब के ख़त्म होने के बाद आपको सुकून रहेगा कि पूरा पैसा वसूल हो गया और किताब अच्छी थी। तो दोस्तों, ये थे मेरे विचार। आपके विचार मेरे विचार से भिन्न हो सकते हैं, तो आप लोग भी पढ़िए इस किताब को और बताइए कैसी लगी। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और बहुत ही जल्दी हाजिर हो जाऊँगा एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए।